जो पाकिस्तान में जैसे ड्राइविंग की हुई है उसको 80% तो उसको ड्राइविंग ठीक है। बाकी 20% है जिसमें आपने वो रूल्स फॉलो करने होते हैं जो पाकिस्तान में नहीं फॉलो किए जाते। थ्योरी की आप जो है ना ऑनलाइन जो ऐप्स मिलती हैं वो आप डाउनलोड कर लें, जो ऑफिशियल वन, वो उससे आपको ज़्यादा हेल्प होती है। और आप प्रैक्टिस करें पूरे जो है ना उसके सब्जेक्ट जाके फॉलो करें, उसको स्टडी करके उसके बाद आप मॉक टेस्ट करें। अगर आपने 10 मॉक टेस्ट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पास हो जाते हैं तो जाएँ तो कामयाब हो जाएंगे। प्रोविजनल के बाद आप थ्योरी करते हैं, थ्योरी के पास करने के बाद आपने प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद प्रैक्टिकल पास। इंटरनेशनल लाइसेंस जो है 1 साल के लिए वैलिड होता है अगर, लेकिन वो जब अपना प्रोविजनल अप्लाई कर लेते हैं, जब मिल जाता है उसके बाद वो वैलिड नहीं रहता। लेकिन अगर वो कुछ लोग यूज़ करते रहते हैं। बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस पे आप दुनिया भर में गाड़ी चला सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूके का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ भट्ट साहब, जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से लोगों को ट्रेन कर रहे हैं यूके का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराते हैं। इनसे पूछते हैं कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं और क्या प्रोसीजर है जिसको फॉलो करके यूके का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि यूके का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए कौन कौन सा प्रोसीजर क्या है, कैसे जो है वो आप तरीक़ाकार कौन से हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप यूके का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करते हैं। सबसे पहले आपको जो है ना इसके प्रोविजनल हासिल करना होता है, जो इसके लिए अप्लाई करते हैं ऑनलाइन जाके कर सकते हैं। और जो आप पहले यूके में नए हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे उनको, उसके साथ आप उसको ले सकते हैं। और अगर आप जो है ना इधर रह रहे हैं, मुकामी हैं, तो आपने सिर्फ ऑनलाइन जाके कर सकते हैं फिल। वो आपके पासपोर्ट की फ़ोटो ले लेंगे। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट की फ़ोटो भेजनी पड़ेगी उसको, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भेज के फिर वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा, फीस है 23 पाउंड। अच्छा, प्रोविजनल के बाद जो है वो अगला क्या उसमें होता है, अगला क्या स्टेप होता है? प्रोविजनल के बाद आप थ्योरी करते हैं, थ्योरी के पास करने के बाद आपने प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद प्रैक्टिकल पास करते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि जो लोग पाकिस्तान से आ रहे होते हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी ये होती है कि राइट हैंड साइड पे ही है ड्राइविंग। लेकिन कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं और क्या आपके नज़दीक, आपके ज़ाहिर सी बात है आप 2 दहाइयों से सिखा रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान से आने वाले लोगों को यहाँ पे फेस करना पड़ते हैं? जो पाकिस्तान में जैसे ड्राइविंग की हुई है उसको 80% तो उसको ड्राइविंग ठीक है। बाकी 20% है जिसमें आपने वो रूल्स फॉलो करने होते हैं जो पाकिस्तान में नहीं फॉलो किए जाते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जाते हैं तो टर्निंग करनी है, राइट पे जाना है तो आपने कट करना है, कट कर देते हैं कॉर्नर तो वो उससे फेल हो जाता है वो टेस्ट। और फॉर जंक्शन पे ऑब्जर्वेशन नहीं करते, आपने ऑब्जर्वेशन नहीं करनी, ऑब्जर्वेशन करनी होती है, ज़रूरी है इसमें। और आपका जो है ना इसमें लाइटों पे जंक्शन, रोड मार्किंग, रोड साइन उसको फॉलो नहीं करते, इस वजह से फेल हो जाते हैं। स्पेशली राइट टर्निंग पे फेल होते हैं, राइट टर्निंग करते वक्त कट कर जाते हैं कॉर्नर को, तो इस वजह से फेल हो जाते हैं। अच्छा, यूके के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक आदमी, आपने बताया कि जिन्होंने ड्राइविंग आती है उनके लिए कदरे आसान है, लेकिन एक आदमी जिसने कभी गाड़ी चलाई नहीं है उसे तकरीबन कितने लेसन लेने पड़ते हैं जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेगा? एवरेज जो है ना 17 ईयर्स एज से अगर आप पहली दफ़ा शुरू करते हैं तो एवरेज 40 आवर्स तक आप गाड़ी चलाएंगे, उसके 40 आवर्स में कर लेते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई 40 आवर्स ले, हो सकता है कोई 20 आवर्स में कर ले, कोई हो सकता है जो है ना उसमें 15 में कर ले, 20-40 में करे, कोई हो सकता है ज़्यादा कर ले। अच्छा, ये कहा जाता है कि यूके में जो है वो कवानीन बहुत सख्त हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके तो यहाँ पे जो है वो थ्योरी के टेस्ट जो है वो आसानी से पास किया जा सकता है? थ्योरी की आप जो है ना ऑनलाइन जो ऐप्स मिलती है वो आप डाउनलोड कर लें, जो ऑफिशियल वन, वो उससे आपको ज़्यादा हेल्प होती है। और आप प्रैक्टिस करें पूरे जो है ना उसके सब्जेक्ट जाके फॉलो करें, उसको स्टडी करके उसके बाद आप मॉक टेस्ट करें। अगर आपने 10 मॉक टेस्ट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पास हो जाते हैं तो जाएँ तो कामयाब हो जाएंगे। और उसमें सबसे बेस्ट ये है कि आप कोई भी जो है ना उसको फ्लैग करते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि ए है इसका आंसर, तो फिर आप उसको चेंज कर देते हैं कि नहीं, हो सकता है कि बी भी हो सकता है, उससे फिर आप गड़बड़ कर जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी लाइसेंस पे लोग आते हैं, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा ये सवाल किया जाता है कि वो अपने इंटरनेशनल लाइसेंस पे कितने अरसे तक गाड़ी चला सकते हैं। एक तो ये बता दें कितने अरसे तक चला सकते हैं, और दूसरा जब वो यहाँ पे DVLA अप्लाई कर लेते हैं, क्या उसके बाद भी वो अपना इंटरनेशनल लाइसेंस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? इंटरनेशनल लाइसेंस जो है ना 1 साल के लिए वैलिड होता है अगर, लेकिन वो जब अपना प्रोविजनल अप्लाई कर लेते हैं, जब मिल जाता है उसके बाद वो वैलिड नहीं रहता। लेकिन अगर वो कुछ लोग यूज़ करते रहते हैं उसके बाद भी, लेकिन वो पुलिस को वो शो नहीं करते कि प्रोविजनल उनका बना हुआ है।
लेकिन उनको पता चल जाए तो फिर वो स्टॉप कर देते हैं, वो कहते हैं आप पास करो ड्राइविंग पहले। अच्छा भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूँगा, एक नया लाइसेंस आपको मिलता है, इसमें एक पॉइंट सिस्टम होता है, ये पॉइंट सिस्टम क्या है? और पहले आपके कुछ कहा जाता है कि 2 साल तक कितने पॉइंट होते हैं, 4 साल तक कितने पॉइंट होते हैं, ये थोड़ा सा हमारे देखने वालों को अगर बता दें तो। पहले 2 साल में अगर आपको 6 पॉइंट मिल जाए तो आप लाइसेंस लूज़ कर जाते हैं, फिर आपको दोबारा प्रोग्राम करना पड़ेगा, सारा जो है ना थ्योरी करनी पड़ेगी और टेस्ट पास करना पड़ेगा। और 6 पॉइंट हासिल करने के लिए आपको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक टायर ख़राब हो तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं, 2 टायर हुए तो 6 हो जाएंगे, और अगर फ़ोन यूज़ किया तो 6 पॉइंट हो जाते हैं। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ इम्तियाज़ भट्ट साहब, जिन्होंने बड़ा तफसील से बताया कि आप किस तरह जो है वो यूके का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है यूके का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए। और अगर आप इनसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ये पीछे यहाँ पे गाड़ी भी खड़ी हुई है L2 पास के नाम से, आप इनसे रब्ता करके तो अपना जो है वो लाइसेंस बुक कर सकते हैं।